टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग लिखित अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने मौखिक परीक्षा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहां पर हर जगह मौखिक परीक्षा संभव नहीं है, और मौखिक परीक्षा जो होती वो उतनी अधिक स्थायी नहीं होती जितनी अधिक लिखित परीक्षा होती है, क्योंकि जो लिखित परीक्षा के जो प्रमाण होते हैं वो हम संभाल करके लंबे समय तक रख सकते हैं। आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आपके जितने भी सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं, आपका BA, BSc, BCom, BCA, ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इनमें सब में लिखित परीक्षा ही एग्जाम में होती है, मौखिक परीक्षा नहीं होती है। हाँ, बस एक बार के लिए जब आपके सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं तो साक्षात्कार के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर द्वारा आपका साक्षात्कार होता है, जिसको स्कूल लाइफ में हम लोग वाइवा कहते हैं। जैसे आपका विज्ञान का प्रैक्टिकल होता है तो विज्ञान का टीचर आपके स्कूल के बाहर के से कहीं से आता है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आता है, और वो आपका साइंस का वाइवा लेता है। तो साइंस रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो आपको बताने होते हैं। तो देखिए, आज हम लोग लिखित के परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, लिखित परीक्षा, वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। ठीक है, जो मौखिक बात होती है उसकी अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है, क्योंकि जो लिखित बात होती है हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई अपनी बात कहता है मुंह से और वो उसमें पलटी मार जाता है तो फिर हम उसे डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन कोई अपनी बात अगर हमें लिखित में दे देता है तो हम उसको दूसरों को भी दिखा करके कह सकते हैं कि ये बात इसने कही थी। ठीक है, पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठक को आकर्षित करती है। जो आपकी निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता, इन सभी विधाओं में जो लिखने की कला जो होती है वो पाठक को आकर्षित करती है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण छात्रों की रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर करा जाता है। तो देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जो लिखित परीक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, तो हमारे सामने ये 6 उद्देश्य हैं। तो पहला आपका उद्देश्य है बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। तो बच्चों को पहले तो वर्णमाला से परिचित कराना और उनको दिखाना कि जो आपके वर्ण होते हैं वो इस तरीके से आपके लिखे जाते हैं, और छात्रों में प्रैक्टिस कराना और उनका जो सही अभ्यास होता है, वर्ण जैसे काखा गाघा जो होता है उसको सही से उसको बनवाना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है। सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें छात्रों की राइटिंग को इंप्रूव करना, ये हमारा एक उद्देश्य होगा। दूसरा, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान होना चाहिए। वाक्य रचना के जो भी नियम होते हैं, वाक्य रचना के जो भी नियम होते हैं, जहां पर हा है और था है और थी है, ये सब जो भी आपके नियम होते हैं, इन सब नियमों से परिचित कराना, और विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, और अपने अनुभवों से लिखने की योग्यता को विकसित करना। तो ये सारे जो होते हैं लिखित परीक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर। तो आइए, लिखित परीक्षा या अभिव्यक्ति का महत्व हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भाषा के आपके 2 ही रूप होते हैं। एक आपका मौखिक अभिव्यक्ति होता है, दूसरा आपका लिखित अभिव्यक्ति होता है। तो देखिए, जब हम अपने विचारों को बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति बोलते हैं, और जब हम अपने विचारों को टाइप करके या पेन से कॉपी पर लिख करके हम पहुंचाते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लिखित अभिव्यक्ति हम कहते हैं उसको।
और जीवन में जो लिखित अभिव्यक्ति है वो मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जो लिखित अभिव्यक्ति है हम उसको सबूत के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। आप एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ते रहे हैं आप अपने स्कूल में, तो जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग में आपके माता पिता को आपके घर से बुलाया जाता है और आपका एग्जाम अगर पहले हुआ रहा होता है तो उसकी जो कॉपी होती है वो आपको भी देखने को मिलती है और आपके माता पिता को भी आपको देखने को मिलती है। तो आपने जो लिखा होता है, आपने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, तो उसको आप और आप अपने माता पिता के साथ मिल करके आप उनको टीचर के सामने दिखा सकते हैं। और लेकिन जब मौखिक में क्या होता है कि अगर आपने मुंह से अगर आपने बोला है तो मुंह से तो कही हुई बात का कोई वजन नहीं होता है। आपने कुछ बोल दिया और उसके बाद अगर आप पलट जाते हैं तो फिर उसमें प्रूफ कर पाना मुश्किल होता है कि आपने गलत बोला था या सही बोला था। लेकिन आप अगर अगर लिखित अभिव्यक्ति की बात की जाए तो आपने जो लिखा होता है वो आपका परिणाम के तौर पे हमेशा सामने रहता है। तो देखिए, ठीक है, पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास होना आवश्यक है। ठीक है, तो भाषा पर पूर्ण अधिकार को प्राप्त करने के लिए लेखन कला जो है वो विकसित होनी चाहिए छात्र में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता लिखित परीक्षा है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली होती है, जो आजकल जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे जो एग्जाम होते हैं वो रिटन एग्जाम्स होते हैं। तो रिटन एग्जाम्स होते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम मौखिक नहीं होता है। मौखिक आपका होता है, साक्षात्कार होता है, लेकिन आपको लिखित परीक्षा पास करके आपको साक्षात्कार देने को मिलता है और उसके पहले आपको साक्षात्कार देने को नहीं मिलता है। तो इंपॉर्टेंस जो लाइफ में होती है वो रिटन एग्जाम की ज्यादा होती है। लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जो छात्र की जो योग्यता का मूल्यांकन हम करते हैं वो किस पे करते हैं, वो लिखित परीक्षा के ही बेस पे करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही होता है। हाँ, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जो बालक की जो भी शैक्षिक प्रगति होती है वो लिखित परीक्षा के द्वारा ही होती है। और चौथा पॉइंट है, शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार लिखने, गृह कार्य में लिखित अभिव्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। तो आपको देखिए, आप जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं, जो आपको क्लास में देखिए आपको जो टीचर पढ़ाता है वो आपको मौखिक और लिखित दोनों रूप में पढ़ाता है। देखिए, जो आपको शिक्षक जो आपको ब्लैक बोर्ड में बिना लिखे पढ़ाता है, जो क्या करते हैं, जो कुछ टीचर्स होते हैं वो अपना कंटेंट प्रिपेयर करके ले जाते हैं और उस कंटेंट से बोल करके छात्रों को प्रश्न उत्तर लिखवा देते हैं, प्रश्न लिखवा देते हैं और उनके उत्तर लिखवा देते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा जो टीचर होते हैं वो छात्रों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और जो छात्र जो होते हैं वो उनके विचारों को लिखित तौर पे अपनी कॉपी में उनको उतार लेते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो शिक्षा दी जाती है वो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में शिक्षा दी जाती है। और जो मैथमेटिक्स का जो टीचर होता है वो क्या करता है कि वो आपके जो प्रश्न होते हैं उनको ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करता है। ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड में जो भी कंटेंट लिखा होता है उसे आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लेते हैं। तो और आपको जो भी होमवर्क करने को दिया जाता है, घर से जो भी होमवर्क करके लाने के लिए दिया जाता है, आप उसे कॉपी में आप लिखित तौर पे ही आप तैयार करते हैं। आप उसे मौखिक तौर पे तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी होमवर्क मिलेगा आपको लिखित तौर पर ही तैयार करना होगा। ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।